नमस्कार दोस्तों। जब जब नेपाल में सियासी हलचल बढ़ जाती है तब तब नेपाल में गोरखा भर्ती को लेकर काफ़ी हड़कंप मच जाती है। यानी कि राजनीतिक तौर से गोरखा भर्ती को काफ़ी उछाला जाता है, लेकिन जैसे ही नेपाल और भारत के संबंध कुछ सुधरने का संकेत देता है तो फिर ये मसला धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब यह है कि नेपाल के कई अधिकारी और राजनेता इस मुद्दे को सिर्फ एक राजनीतिक सौदाबाजी के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन अभी अभी भारत ने एक बड़ा कदम चालने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि नेपाल से जाने वाले गोरखा सैनिक के ऊपर भारत सरकार अपना रवैया कुछ कठोर बना सकती है। सन 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। उसी समझौता के मुताबिक नेपाल से काफ़ी मात्रा में बेलायत और भारत के लिए गोरखा सेना नेपाल से जाते आ रहे हैं। लेकिन उस समझौते को ऊपर अपना मतभेद नेपाल सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सामने रख दी है। लेकिन गोरखा भर्ती को लेकर नेपाल सरकार ने भारत सरकार के सामने अभी तक कोई भी लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया है। ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, इसकी कानूनी ताकत कुछ भी नहीं है। भारत सरकार ने सन 2000 में एक निर्णय लिया था। उस वक्त असम राइफल को लेकर ये निर्णय किया गया था कि वहाँ पर गोरखा सैनिक में भर्ती होने वाले युवा को 70 और 30% में बांटा गया था। जो पहले 100% नेपाली गोरखाओं को मिलता था, लेकिन सन 2000 के बाद उस 100% को घटाकर सिर्फ 70% में लाया गया था। तो इसी रस्साकसी में भारत सरकार ने अभी कुमाऊं और गढ़वाल के युवाओं को गोरखा भर्ती में यानी कि गोरखा रेजिमेंट के तौर पर उनको रोजगारी देने का निर्णय ले लिया है। हालांकि कुछ दिग्गज अधिकारी का कहना है कि इससे नेपाल से आने वाले गोरखा सैनिक को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि जिस जगह पर अगर 100% का हिस्सा नेपाली गोरखा सैनिक का था, वो अगर कटौती कर दिया जाएगा यानी कि उसको कम कर दिया जाएगा तो इससे नेपाली युवाओं का रोजगारी में कमी होना निश्चित है। बिना कोई आधार और बिना कोई लिखित दस्तावेज के बगैर अगर भारत सरकार इस समझौते से अगर पलटना चाहता है तो सरासर ये गैर कानूनी है, क्योंकि नेपाल सरकार द्वारा गोरखा भर्ती को लेकर अभी तक भारत सरकार के सामने कोई लिखित दस्तावेज नहीं भेजी गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है और इस राजनीतिक हथकंडे का शिकार नेपाली युवा हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। अगर नेपाल और भारत सरकार मिलकर इस मसले का कानूनी उपचार अगर ढूंढ लेंगे, इससे दोनों देश का संबंध बरकरार रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। जय देश।